इनके शिष्य होने का मुझे तो अभिमान है। मुनि राज के चरणों में कोटि नमोस्तु। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। बाई की इस धरती पर आज बाई चांस मेरा आना मेरा तो गोल्डन चांस बन गया है, क्योंकि आज यहाँ भगवान के जन्म महोत्सव को तो देखने को मिला ही है, आनंद तो देखने को मिला ही है, मेरे गुरुदेव के दर्शन भी मुझे मिल गए हैं। क्योंकि मैं गुरुदेव के उन भक्तों में से हूँ जिन्हें गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य थोड़ा कम ही मिल पाया है, पर पुण्य ये रहा कि गुरुदेव का आशीष मेरे सर पर हर क्षण हर पल बना रहा। इसीलिए देश विदेश की धरती पर घूमकर भी वहाँ की भोग विलासिता की चकाचौंध से प्रभावित न होते हुए भी अपने नियमों और संस्कारों को सहज समेट सुरक्षित भारत ला पाई हूँ। लंदन, मिस्र, इजराइल, साइप्रस जैसे देशों में घूमकर जब मैं गुरुदेव के पास आई तो मेरे मन में बहुत उत्सुकताएं थी। उत्सुकताएं हो भी क्यों ना, क्योंकि एक विरोधाभास मैंने अनुभव किया था। आचरण से हीन धरती पर मैंने प्रसन्नता देखी, मैंने ऐश्वर्य देखा, और आचरण से युक्त इस धरती पर मैंने लोगों के चेहरे पर तनाव और घुटन देखा। और मैं गुरुदेव से सहज ही पूछ बैठी कि गुरुदेव, कामदेव स्वरूप कुबेर की संपदा तो वहां पर है, सिर्फ पुण्यवान हम कैसे हुए? पुण्यशाली तो वे हुए। गुरुदेव समझ गए, मेरे मन के भावों को समझ गए, और संकेत रूप में उन्होंने मुझे कहा कि गंगा नदी के शीतल जल में, निर्मल जल में बाढ़ तो गंदे पानी के नालों से ही आती है। और गुरुदेव के इस सूत्र रूप में कही हुई बात को मैं समझ गई। उसी वक्त मैंने सोच लिया कि गुरुदेव मुझे क्या कहना चाहते हैं। एमएनसी की जॉब और हाई प्रोफाइल जॉब पर गर्व करने वाली मुझे गुरुदेव समझाना चाहते थे कि मेरे निर्मल जीवन का प्रवाह तो, मेरे जीवन में गंगा जल जीवन प्रवाह तो मेरे पति की सैलरी से भी आ जाएगा, और मेरी सैलरी तो सिर्फ भोग विलासिता में खर्च होगी, इससे तो मेरे घर में विलासिता की बाढ़ ही आएगी। उसी वक्त मैंने अपनी नौकरी को छोड़ने का निर्णय ले लिया, और उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि आगे की जिंदगी मेरे गुरु के आदेश अनुसार ही चलेगी, क्योंकि ये मेरे ही गुरु नहीं है, मेरी माँ के भी गुरु हैं, हमारे कुल गुरु हैं, और ये हमारा परम पुण्य है कि गुरुदेव की सोच सदा समय से आगे ही चली है, और इसी सोच का परिणाम है गुणायतन। गुणायतन जिसे मैं टेक्निकल टेम्पल कहूंगी, एक ऐसा टेम्पल, मैं कहती हूँ सारे टेम्पल आप सबके लिए, आप सब बुजुर्गों हम वेतन के लिए करें। और उसके बाद मैं कहूंगी कि जब गुणायतन कि हमें ये समझना चाहिए, और मैं तो यही समझती हूँ कि महज सूरज के निकलने से उजाला नहीं होता, महज सूरज के निकलने से उजाला नहीं होता, आंख भी खोलनी पड़ती है रोशनी के लिए, आंख भी खोलनी पड़ती है रोशनी के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमो। आंख भी खोलनी पड़ती है रोशनी के लिए। श्री शांति कुमार जी। एक मिनट, अब मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। बंधुओं, आपने अभी इनके उद्गार सुने। हमने एक कहावत सुना है बुंदेलखंड में, जाके जैसे नदियां नारे ऊंचे वाको भरका, और जाके जैसे बाप मताई ऊंचे वाको लड़का। ममता में अपने माँ के सारे गुण चरितार्थ देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता है, बल्कि मुझे लगता है कई मामलों में नीलम जी से वो आगे ही बढ़ेगी। एक सबसे अच्छी बात जो इन्होंने अभी की कि एमएनसी की सर्विस छोड़ी और आज बहुत शांतिपूर्वक अपना प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। इन्होंने यहीं अपने आप को नहीं रोका, जैसे कि मुझे जानकारी है। ममता आ जाओ, खड़े हो जाओ एक बार। इन्होंने पूना में सैकड़ों महिलाओं की नौकरी छुड़वा दी और एक संगठन बनाया कि हमें नौकरी करने की जगह घर का संचालन करना चाहिए। ये इनकी प्रेरणा है। कितनी महिलाएं तुम्हारे साथ जिन्होंने तुम्हारी प्रेरणा से जॉब छोड़ी है? 50 से अधिक महिलाओं को इन्होंने जॉब से मुक्त कराकर घर संचालन को एक बड़े जॉब के रूप में स्वीकारा है, और ये लोग बहुत खुश हैं। मैं चाहूंगा समाज की सारे
युवतियों को खास करके लिए, आधुनिक युग की महिलाओं के लिए कि इनसे प्रेरणा ले, इनसे मिले और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का संकल्प ले। मैंने इसी मनोभाव से इन्हें खड़ा किया। हालांकि मेरे सामने मंच पर बोलने का अवसर इन्हें पहली बार मिला, लेकिन पहला प्रभाव ही बहुत जबरदस्त प्रभाव है। मुझे इनमें बहुत संभावनाएं दिखती है और आगे चल करके वो साकार होगी। आगे डॉक्टर नीलम जैन, संपादिका श्री देशना, देश विदेश में धर्म प्रभावनारत और ममता जी की आप मां हैं, पधारे। नमस्ते गुरुदेव। आज जन कल्याण का अवसर है। मैं तो मानती हूँ कि आज महिलाओं का दिन है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम सब महिलाओं को आज तक अबला कहा जाता है, और वो अबला भी शारीरिक क्षमता कम होने के कारण, शारीरिक बल कम होने के कारण, और इसीलिए कह देते हैं कि मोक्ष की पात्र नहीं हो सकती। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान तीर्थंकर वज्र वृषभ नाराज सहनन के धारी होते हैं, अतुल बलधारी होते हैं। उन अतुल बलधारी को एक अबला अपने गर्भ में कैसे धारण कर सकती है महाराज? मेरा ये सवाल है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। आप खड़े रहें। हमारे गुरुदेव ने शायद इसी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए नारी जाति के प्रति अपनी एक अलग दृष्टि प्रकट की। जिन्होंने मूक माटी पढ़ा है उन्हें ये अच्छे से पता होगा। जब उन्होंने कहा कि नारी को तुम अरी मत समझो, नारी मतलब न अरी, उन्होंने नारी से जुड़े विभिन्न शब्दों का बहुत सुंदर विश्लेषण करते हुए अबला शब्द के लिए कहा कि नारी को अबला समझने का अर्थ समझो। नारी अबला है, यानी नारी बला नहीं है। नारी सबके जीवन को ऊंचा उठाने की कला है। फिर उन्होंने कहा नारी अबला है, इसका मतलब क्या है? मनुष्य को अतीत और भविष्य से हटाकर अब में लाने वाली है, इसलिए अबला है। इसलिए मेरी नजर में नारी अबला नहीं, अब में लाने वाली है, और वो बला नहीं, अबला है। और मेरा निवेदन सभी दर्शकों से, सब पुरुष वर्ग सुन लें कि इसी दृष्टि से आज से अबला को देखा जाए कि वो सबला है और अबला किस सेंस में है। इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में। हाँ। क्या बात है, पुरुषों ने ताली नहीं बजाई। चले, मैं आमंत्रित कर रहा हूं यहाँ पर श्री शांति कुमार जी, ममता जी सौगानी शिरोमणि शिक्षक गुलायतन पधारे, जापान वाले पधारे और अपना प्रश्न रखें। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राजन के गोधा। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आज गोरक्षा की बात सुबह चर्चा चल रही थी, तो जैन धर्म वाले गोरक्षा की चर्चा करना जानते हैं, इससे आगे भी बढ़ सकते हैं क्या? गाय के अलावा बकरी भी है, भैंस भी है, और भी जानवर है। बिल्कुल, जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत प्राणी रक्षा का है, और प्राणी रक्षा के क्षेत्र में हम जिनकी भी रक्षा कर सके हमें करने का प्रयास करना चाहिए। अब रहा सवाल हम किनका किनका करें, तो हमारी कुछ हमारी सीमाएं हैं। प्रयास तो सबका होना चाहिए, कई बार व्यवहारिक दिक्कतें आती है। मैं एक घटना सुनाता हूं। सन 1997 की बात है। हमारा मध्य प्रदेश के सागर शहर में चातुर्मास चल रहा था। उन दिनों संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक क्रांति उत्पन्न हुई थी। मांस निर्यात के विरुद्ध बहुत बड़ा मूवमेंट था। वहां एक रैली हुई जिसमें लगभग 50,000 से ज्यादा लोग सम्मिलित हुए मांस निर्यात के विरुद्ध में। जैन अजैन सभी उसमें शामिल थे, और पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का मूवमेंट खड़ा हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार को तत्क्षण पूरे के पूरे सदन में एक अशासकीय संकल्प प्रस्ताव में लाने का प्रयास करना पड़ा कि मध्य प्रदेश में कोई नया यांत्रिक कत्लखाना नहीं खुलेगा और मध्य प्रदेश से मांस का एक कतरा भी विदेश नहीं जाएगा, निर्यात नहीं होगा। ये सफलता थी। तो इस दौरान एक मूवमेंट खड़ा हुआ और एक बच्चा, एक युवक, एक व्यक्ति साइकिल पर मुर्गे को उल्टा लटकाकर, मुर्गियों को उल्टा लटकाकर ले जा रहा था।
उससे रहा नहीं गया। एक किराने के दुकान में काम करने वाला व्यक्ति, उस दिन उसको 1800 रुपए की पगार मिली थी, उससे उसको खरीद लिया। अब खरीद तो लिया, इनको संरक्षण कहाँ दें? मुर्गियों को पालना बड़ा मुश्किल, कहाँ रखे? एक ज्वलन समस्या थी, कहीं भी रखते हैं तो बिल्ली और कुत्तों से डर, घर में पाला कैसे जाए? मेरे पास बात आई, मैंने अपने समाज के कार्यकर्ताओं से कहा कि देखो, अब जिसको शरण दिया उसे बचाना हमारा परम धर्म है, तो अब कैसे भी हमें बचाना तो पड़ेगा, बचाना तो चाहिए ही, लेकिन क्या करें, कोई उपाय नहीं दिखता। तो वहां हमारे साथ एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे, विट्ठल भाई पटेल, सब जानते, बड़े प्रसिद्ध कवि थे, झूठ बोले कौवा काटे उन्हीं ने लिखा है। तो बड़े एक्टिव थे, उन्होंने कहा ठीक, मैं अपने पार्क में इनको शरण देता हूं। और उनके लिए एक अलग से बाड़ा बनाना पड़ा, चारों तरफ जाल लगाना पड़ा, और वो मुर्गे मुर्गियों की जिंदगी आगे चली। तो कई दिक्कतें हैं, इसलिए हम जितने अधिक की रक्षा कर सके करें, पर कोई की न कर सके तो कम से कम गौ की तो जरूर करें। जय गुरु। जयपुर चतुर्मास को सफलता के सोपान पर चढ़ाने वाले महावीर रथावर्तन यात्रा के मुख्य समन्वयक श्रीमान राजन के गोदा। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मेरा आज प्रश्न ये है कि बाहर की इस धरती पर भगवान का जन्म कल्याण मनाया जा रहा है, जो एक इतिहास का रूप ले रहा है। ऐसी स्थिति में मैं एक वो घटना बताना चाह रहा हूँ। कुछ दिन पूर्व रात 2:30 बजे एक परिचित महिला का मेरे पास फोन आया, और मुझे उन्होंने रात को 2:30 बजे आग्रह किया कि कोई बढ़िया समय मुहूर्त बताओ। मैंने काहे के लिए? बोले मेरे बहू भर्ती है, उसके बच्चा होने वाला है, डॉक्टर ने कहा बढ़िया टाइम पूछ लो, उसी हिसाब से ऑपरेशन से बच्चे का जन्म करवा देंगे। बोला जी, ये अपनी सुविधा अनुसार बच्चों का मुहूर्त के अनुसार जन्म करवाना कहाँ तक उचित है? मेरा मानना यह है कि जब बच्चा ऑपरेशन से होता है तो उसकी संघर्ष की स्थिति तो अपने आप ही खत्म हो जाती है, और वो संघर्ष अपने जीवन से कैसे करेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। गुरुदेव, मुझे आज इस प्रश्न का जवाब। देखिए, वर्तमान प्रक्रिया के हिसाब से विचार करें तो ज्योतिष, मुहूर्त, कुंडली सब व्यर्थ है, क्योंकि न तो जन्म स्वाभाविक है, न जन्म का स्थान स्वाभाविक है। तो व्यक्ति की जन्म पत्री कैसे होगी? व्यक्ति रहता है बाय में और जन्म हो रहा है जयपुर में। 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से लोग नर्सिंग होम्स में आते हैं और अपने बच्चों की प्रसूति कराते हैं। तो अगर सामान्य प्रक्रिया से भी व्यक्ति की का जन्म हो तो भी उसकी जन्म पत्री तो सही नहीं बनी। यहाँ का व्यक्ति वहां जन्मा तो वहां के हिसाब से उसका अक्षांश देशांश होगा, इष्टकाल वहां के हिसाब से बनेगा। और एक पर्टिकुलर टाइम में जयपुर शहर में जितने लोग भी जन्म लेंगे उन सब की कुंडली एक समान होगी। तो फिर क्या सबका भाग्य एक सा है? तो ये अर्थ। और जिनका सीजर पद्धति से जन्म हुआ उनकी तो जन्म पत्री बेकार। लोग पहले कुंडली बनाते हैं, बाद में जन्म देते हैं। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं, और इन सब के कारणों से पंडितों का पेट भरता, आपका कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों की जन्म कुंडली को देखकर जो भी फलादेश होगा वो सच्चा नहीं होगा। तुक्का से जो लग गया वो सच्चा है, पर वो सच्चा नहीं है। ऐसे भी आज भी जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा ज्योतिषी मेरे संपर्क में या जिनके बारे में मैंने सुना, 60% से अधिक फलादेश तो एस्ट्रोलॉजी में है ही नहीं। आज के समय में ज्योतिष की विधा, अगर सही विधा, जो एक्यूरेट विधा मनुष्य के भाग्य को पढ़ने की है, वो है पौमेष्टी हस्तरेखा। वो कभी मिटती नहीं, लकीरें अपने हिसाब से बनती, मनुष्य के भाग्य के हिसाब से बनती है। हालांकि मेरी धारणा यह है कि जिनके हाथ नहीं होते भाग्य तो उनके भी होते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति को अपने भविष्य के बारे में जानना है तो हस्तरेखा के माध्यम से जाना जा सकता, बशर्ते उस हस्तरेखा को समझने वाले विशेषज्ञ हो। आज उनमें विशेषज्ञ कम है, तुक्का लगाने वाले ज्यादा है, इसलिए लकीर के फकीर बनने में कोई लाभ नहीं। नमस्ते। श्री प्रवीण मोनिका बाकलीवाल,
प्रकाश चंद जी गोदा श्री माधोपुर, और इसके बाद हमारे आज जन्म कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के आनंद में झूम रहे सभी प्रमुख पांच सौधर्म ईशान सानत कुमार, महेंद्र कुबेर, माता पिता, यज्ञनायक आदि क्रम से आएंगे और मैं बुलाऊंगा आपको, आप अपने प्रश्न के साथ तैयार रहें। नमस्ते महाराज। हमारी इतनी बिजी लाइफ में हम धर्म को कैसे प्रायोरिटी दें? वैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि इतनी बिजी लाइफ में धर्म को कैसे प्रायोरिटी दें। मैं एक बात बताऊं, जिस दिन आप अपने जीवन में धर्म को प्रायोरिटी दे देंगे ना, तो आपकी लाइफ बिजी नहीं इजी हो जाएगी। लाइफ बिजी क्यों है? कि हमारी प्रायोरिटी में धर्म नहीं है। ममता से प्रेरणा लो, और आज वो कितने खुश है वो देखो। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। पैसा जीवन के लिए एक साधन है, रास्ता है, पर मंजिल नहीं। हम रास्ते को मंजिल समझने की भूल कर बैठे हैं, यही दुविधा है। होना तो ये चाहिए कि धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और धन को निचले दर्जे पर देना चाहिए। मुझसे पूछो कि हम अपने जीवन में धर्म और धन को क्या स्थान दें, तो एक उदाहरण से कहना चाहूंगा कि आपके सिर में टोपी भी होती है और पांव में जूती भी होती है। पैर में जूती आपको सुरक्षा देती है और सिर की टोपी तुम्हारी शान बढ़ाती है। लेकिन आपने कभी देखा, आप लोग प्रतिदिन लेट आकर शोर करते हैं, मौन हो जाए सब लोग। मैं कह रहा था, टोपी चाहे जैसी मैली कुचैली हो तो भी सिर पर रखी जाती है, और घर में उतार के रखो तो खूंटी पर टांग के रखी जाती है, और जूतियां सोने के भी हो तो देहरी पर उतारी जाती है। समझ गए? मुझसे पूछो तो मैं इतना ही कहूंगा, धर्म को सिर की टोपी की तरह स्वीकार करो और धन को पांव की जूती से आगे मत बढ़ने दो, जीवन धन्य हो जाएगा। यही हमारे जीवन का रास्ता है। हमारी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि मेरे जीवन के लिए सबसे ज्यादा अहम क्या है। एक लिमिट तक पैसा जरूरी है, मैं मानता हूं। उसके बाद मेरा अनुभव बताता है कि मनुष्य शुरुआत में जरूरत के लिए पैसा कमाता है और बाद में पैसा कमाना ही उसकी जरूरत बन जाती है, वो उसी में उलझ जाता है। तो ये देखिए कि पैसा या व्यापार आपकी रिक्वायरमेंट है या डिजायर। रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सकता है, पर डिजायर तो एंडलेस है। इसलिए यहां अपनी सीमा रेखा का निर्धारण हमें खुद करना पड़ेगा, और पूरी तरह से हम विमुख नहीं भी हो सकते। तो हम अपनी प्राथमिकताओं की सूची में धर्म को ऊपरले स्थान पर रखें, और ये तय करें कि सुबह से बढ़ जाइए, सुबह से हम कुछ अपने मन को रिचार्ज करें, उसके बाद ही अपने व्यवहारिक जीवन में कदम रखें। वो मन आपका रिचार्ज कैसे होगा? धार्मिक चिंतन से, स्वाध्याय से, समागम से ऊर्जावान बने, और ऐसा करने का एक बहुत अच्छा लाभ होगा। जो मनुष्य धर्म से जुड़कर धन का उपार्जन करता है, वो मनुष्य व्यापार नहीं करता, व्यापार करते हुए भी इंजॉय करता है। वो मनुष्य पैसा नहीं कमाता, पैसे पे राज करता है। कैसे? मैं बताता हूं। एक व्यक्ति जो धर्म से नहीं जुड़ा, पैसा कमा रहा, उसका एक ही लक्ष्य है, जैसे तैसे कैसे भी हो, बस पैसे हो। उसके जीवन का एक लक्ष्य, पैसा ही उसके लिए परमेश्वर बन जाता है, और उसके पैसे की कोई सीमा नहीं रहती।
लेकिन जो व्यक्ति धर्म से जुड़ जाता है वो समझ लेता है कि पैसा मेरे जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं, इसकी एक लिमिट है। तो मुझे पैसा तो कमाना है, पर गलत रास्ते से पैसा नहीं कमाना, नीति के साथ पैसा कमाना। और वो व्यक्ति जो धर्म से जुड़ जाता है वो जानता है पैसा है क्या, हाथ का मैल है, आज है कल रहे कोई पता नहीं, इसलिए जब तक है इसका सदुपयोग कर लो। तो वो व्यक्ति पैसे में आसक्त नहीं होता, धनाढ्य बन जाता है पर धनांध नहीं बनता। तो मैं इतना ही कहूंगा, धर्म से जुड़ो, अपने मन को पूरी तरह रिचार्ज करो, अपने जेहन में कुछ बातों को अंकित कर लो और उसके बाद आप व्यापार व्यवसाय करो, जीवन में कोई भूल नहीं होगी। आज के संदर्भ में मुझे एक बात याद आ रही है जो कभी घनश्याम दास बिरला ने अपने बेटे बसंत को दिए थे। बसंत बिरला को पूरे देश में वायरल हुआ, लोगों ने उसे खूब चाव से पढ़ा सुना। आज से 11 वर्ष पहले जब मैं रांची में था तब मुझे किसी ने वो पत्र ला करके दिखाया था जो उनके हाथ का लिखा हुआ था और उस समय ही पंजाब केसरी के संपादकीय में छपा था। मैंने वो पत्र पढ़ा, क्या बढ़िया पत्र है। पत्र को पढ़ने के बाद ये नहीं लगता कि कोई उद्योगपति पिता अपने उद्योगपति बेटे को पत्र लिख रहा है। उस पत्र के मजमून को देखकर मुझे यही लगा मानो कोई संत अपने उद्योगपति भक्त को संबोध रहा है। पत्र के भाव कुछ इस प्रकार थे, चिरंजीव बसंत, इस पत्र को ध्यान से पढ़ना और मनन करना, अपने अनुभव की बात लिख रहा हूं। हमारे पास जो धन है, अच्छे साधन है, इनका सेवा में उपयोग किया जाए तो ठीक, अन्यथा ये शैतान की औजार है। धन एक शक्ति है, इसका सदुपयोग किया जाए तो ठीक, अन्यथा ये भयावह रूप भी ले सकते हैं। रावण जनक ने सेवा की थी और रावण ने धन का मौज मस्ती में उपयोग मत करना, सेवा में उपयोग करना। जनक ने सेवा की थी, रावण ने मौज मस्ती की, दोनों का परिणाम तुम्हारे सामने है। अपनी संतान को भी यही शिक्षा देना, अन्यथा वे मौज करेंगे और व्यापार के चौको चौपट कर देंगे। अपने नालायकों को ऐसा धन देने की अपेक्षा जनता को बांट देना, क्योंकि हमारे पास जो धन है वो जनता की धरोहर है, तुम तो केवल उसके ट्रस्टी हो। ईश्वर को सदैव याद रखना, वो अच्छी बुद्धि रखता है, देता है। भोजन को औषधि समझ करके करना और नित्य व्यायाम करना। जो लोग व्यायाम नहीं करते वो जल्दी थक जाते हैं, काम नहीं कर पाते। ये आशय मैं समझता हूं, ये प्रेरणा हर संतान को देना चाहिए, हर बड़े उद्यमी को अपने संतान के लिए समझाना चाहिए, ताकि इसी के आलोक में वे प्रगति के शिखर पर पहुंच सके। प्रकाश चंद गोदा, श्री माधोपुर। और श्री माधोपुर में चंदा प्रभु भगवान की अति प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। ये दूसरा माधोपुर है। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज। दूसरा महाराज, हाँ, दूसरा नहीं, वही है सिर्फ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मेरा आज का प्रश्न ये है, गुरुदेव, वर्तमान समय में लिंगानुपात में फर्क होने पर लोग बाग अपनी जाति और धर्म से भटक करके अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं, और तो भविष्य में इस धर्म का और इस जाति का क्या परिणाम होगा, ये मेरा। देखिए, आपने एक बहुत ज्वलंत समस्या की तरफ सबका ध्यान आकृष्ट किया। लिंगानुपात बिगड़ रहा है, आखिर क्यों बिगड़ रहा है, पहले हमें जड़ पर जाना चाहिए। जिस तरह से अंधाधुंध कन्या भ्रूण हत्याओं का दौर चल रहा है, वो हमारे लिंगानुपात को बिगाड़ने में कारण है। तो सबसे पहले तो हमें उस पर रोक लगाने की बात सोचनी चाहिए। आज की तिथि में जब जन्म कल्याणक की बात आई तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो जन्म कल्याणक मना रहे हो और दूसरी तरफ ऐसे अनेक प्राणियों को तुम जन्म लेने से पहले ही कल्याण कर रहे हो, ये कहां का विरोधाभास। विचार करो कि समाज में ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हुई। आज भी अगर जैन समाज इधर संभल जाए तो हम आने वाले युग में एक बहुत बड़ी समस्या से बच सकते हैं। और ये जैन समाज की बात नहीं, जन समाज की बात है।
धरती पर जितनी आवश्यकता पुरुषों की है, स्त्रियों की उससे कम आवश्यकता नहीं है। जिस दिन धरती से स्त्री चले जाएगी, धरती की स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, क्योंकि नारी केवल नारी नहीं है, वो ममता, करुणा और आत्मीयता की मूर्ति है। जिस दिन समाज से नारी चली जाएगी, उस दिन समाज में ममता, करुणा और आत्मीयता समाप्त हो जाएगी। और जिस समाज में ममता, करुणा और आत्मीयता नहीं रहेगी, वो समाज बड़ी बर्बर समाज होगी। हम उसकी कल्पना करके भी कांप उठते हैं। तो पहले तो अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं करने का संकल्प लो कि मैं अपने जीवन में कभी भ्रूण हत्या नहीं कराऊंगी। अपने लिंग को पहचानने की दृष्टि से परीक्षण ही नहीं कराएंगे। कोई तकनीकी कारण से चिकित्सक की सलाह से अगर भ्रूण का परीक्षण कराना हो तो बात जुदी, बेवजह हम कोई परीक्षण नहीं कराएंगे। और अतीत जीवन में कभी खुद ने कराया हो या किसी को कराने की सलाह दी हो या करने वालों की अनुमोदना की हो तो उसका प्रायश्चित लेना। जब तक प्रायश्चित नहीं है, तुम्हारे जीवन की सिद्धि नहीं। ये महापाप है, ये एक प्रकार का सूतक है, तुम्हारी प्रगति में अवरोध है। तो इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज ध्यान देंगे तो आने वाले 20 सालों में समाज की स्थिति में परिवर्तन आएगा। अब रहा सवाल विजातीय विवाह का, ये इसके साथ कई प्रकरण जुड़ रहे हैं। एक तो अफेयर्स के कारण विधर्म विवाह हो रहा है, उसे शीघ्र रोकना चाहिए। वो किताब लाओ तो लव वाली, नीचे से उठा रहा, नेक्स्ट पे ले। ये जो आज ये चित्र उपस्थित हो रहा है, बहुत गंभीर चित्र हो रहा है। हमारी समाज की लड़कियां भटकाव में आकर ऐसे कदम उठा रहे हैं जो उनके जीवन को नरक बना रहा है। उसके लिए हमें संभलना होगा। अपने समाज की लड़कियों को प्रारंभ से इस बात को समझाना होगा कि यहां इस उम्र में जिस प्यार के पीछे तुम पागल हो जाते हो, वहां प्यार जैसा कुछ नहीं है। पिछले दिन युवराज जैन आए थे, उनने कहा प्यार का पहला अक्षर टूटा हुआ है, वो टूटा हुए यार का नाम प्यार है। और ये सच्चाई है। बाद में पछताते हैं लोग। यहां बचाए उन्हें समझाए। हमने वर्कशॉप 2 जयपुर में करवाई थी, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। आने वाले दिनों में भी इसकी योजना हो ताकि इसकी जड़ ही खत्म हो। युवक युवतियों को भी एक किताब आ रही, लव केमिस्ट्री, उसे पढ़ें। हर लड़की को पढ़ाना चाहिए, हर घर में वो पुस्तक होनी चाहिए, लाखों प्रतियां उसकी प्रकाशित होनी चाहिए और जन जन तक पहुंचा भी है तो इसको जितनी लड़कियां हैं लड़कियों को दोगे और इसको अधिक से अधिक प्रसारित करें। उसको आप देखेंगे तो पता लगेगा कि इसका क्या परिणाम है। ये लव केमिस्ट्री है जो मेरे पास पुस्तक आई, मैंने अभी इसको केवल पलट करके ही देखा। इसमें उन लड़कियों के उद्गार हैं जो भटक करके लव मैरिज की और उसके बाद उनकी जिंदगी में जो तबाहियां हुई उसको उनने बयान किया है, इस प्रेरणा के साथ कि यदि मेरी कथा सुनकर कोई लड़की अपने कदम को वापस लेगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये किताब है, अभी यहाँ कुछ प्रतियां इसकी उपलब्ध है, ये आप लोगों को मिलेगी। और इस पुस्तक को जो भी प्रसारित करना चाहे जरूर इसे अपनी शक्ति से अपना द्रव्य लगाकर इसे आगे बढ़ाना चाहिए। घर घर में हर लड़की के पास ये पुस्तक पहुंचनी चाहिए ताकि हमारे समाज के बच्चे भटकने से बच सके। दूसरी बात, दूसरा एक कारण है विजातीय विवाह का, वो है गांव में बेटी नहीं देना। यह बड़ी कुप्रथा है। छोटी जगह कोई बेटी देना नहीं चाहते और आज की बेटियां आना नहीं चाहती। क्या करेंगे लोग? कब तक कुंवारे बैठे रहेंगे? उनके सामने एक ज्वलंत समस्या, क्यों नहीं दोगे छोटी जगह में बेटी? जिनका अच्छा व्यापार, अच्छा कारोबार, अच्छी धार्मिक संस्कार, अच्छी प्रवृत्तियां अगर छोटी जगह है तो क्या हो गया? आज तो दुनिया ऐसी सिमट गई है, सारी दुनिया तो आपकी मुट्ठी में है। लोग खोटी जगह बेटी देने के तैयार है पर छोटी जगह नहीं। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं
जिनका लंबा चौड़ा कारोबार होने के बाद बच्चे 32 साल के हो गए, कोई लड़की देने को तैयार नहीं। और तुमने अपने लड़कियों को इतना ज्यादा पढ़ा लिखा दिया, तुमने अपने बच्चियों को इतना पढ़ा लिखा दिया कि वो उनकी नखरे भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैं प्रेरणा देता हूं, जब मैं सम्मेद शिखर जी से बिहार करके आ रहा था तो वाराणसी और इलाहाबाद के बीच में मुझे 3 ऐसे गांवों में जाने का मौका मिला, मझमा, चंपाहा और सराय अकील। यहां तीनों जगह मिलाकर करीब 250 परिवार होंगे, सब जायसवाल जैनी है, साधारण मध्यम श्रेणी के परिवार हैं, देहात है। मैंने उनसे पूछा कि आप अपने बच्चों का संबंध कैसे करते हो? उन्होंने जो जवाब दिया मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं। उन्होंने कहा, देखो भाई, एक कार्यकर्ता नीचे जाके शोरगुल बंद करो। उन्होंने कहा, महाराज जी, हम लोग बेटी उसी को देते हैं जो हमें बेटी देता है, और आपस में ही कोडाहार और 4, 5, 7 उनके गांव हैं, जिसमें सब मिला के लगभग 600-700 परिवार हैं। बेटी लेते हैं, बेटी देते हैं। हमने तय कर लिया, अपनों से बेटी लेंगे और अपनों को बेटी देंगे, हमारा हिसाब बराबर। तुम गांव वालों जो समस्या से जूझ रहे हैं कि तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया, बेटी नहीं देना चाह रहा है, तय कर लो, हमारी बेटी भी होगी तो हम बेटी शहर में नहीं देंगे, बेटी गांव में देंगे, तब गांव सुरक्षित होंगे। तुम्हारा इतना बड़ा सेटअप गांव से समेट कर अगर अपने बच्चों के पीछे बाहर जाओगे शहरों में, तो सर्वाइव करना मुश्किल है। कदाचित व्यापार में सफल हो भी गए तो तुम्हारे मंदिर, धर्मायतन और तुम्हारे इस एसेट्स का क्या होगा? सारा समाज यदि शहरों में सिमट जाएगा तो धर्म का प्रवर्तन कैसे होगा? साधु संतों की चर्या का निर्वाह कैसे होगा? ये बहुत दूरगामी दृष्टि से विचारणीय ज्वलंत प्रश्न है, इसके लिए पहल करनी चाहिए। समझ गए? इसलिए इस मुद्दे पर मैं क्या कहूं, कई प्रकरण ऐसे होते हैं जहां हमें भी मौन होना पड़ता है। हाँ, इतना जरूर कहता हूं, जाति देहाश्रित है, धर्म आत्माश्रित। हमें अपने धर्म को हर हाल में बचा के रखना चाहिए, जाति के व्यामोह में कभी नहीं उलझना चाहिए। जाति कोई भी अनादि नहीं है, धर्म शाश्वत निधि है। उदाहरण के लिए यहां बैठे प्राय सब खंडेलवाल जैनी हैं, खंडेला से उत्पत्ति हुई, उसके पहले क्या थे तुम? खंडेलवाल जाति, जाति कहां थी तुम्हारी? 84 गोत्र 84 गांव के नाम पर हो गए। तो कोई भी जातियां अनादि नहीं है, पर धर्म शाश्वत तत्व है। कहीं भी वो धर्म नहीं खोना चाहिए। इसलिए मैं विधर्म विवाह के सर्वथा खिलाफ हूं। विजाति विवाह समाज में अंतर्जाति हो जाए तो उसको लेकर के ज्यादा हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए। इसी सज्जातित्व के व्यामोह में हमारे समाज को घोर नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान हुआ अग्रवाल जैनों के साथ, जिनका बेटी विवाह व्यवहार संबंध जो भी हुआ, रोटी बेटी का संबंध वैष्णवों से होता था। वैष्णवों की बेटी आई, वैष्णवों में बेटी गई, धीरे धीरे वे सब अजैन हो गए। वो समाज जो हमारी समाज में अग्रणी थी, आज सब जैन धर्म से विमुख हो गए। अकेले कोलकाता में 3000 परिवार जो आज भी अपने नाम के आगे सरावगी लिखते हैं, वैष्णव हो गए। 300 परिवारों का स्थितिकरण हमने अपने चातुर्मास में किया। रांची में 35-40 परिवार थे, 5-7 परिवार बचे, बाकी सब विमुख हो गए। उनमें वे परिवार शामिल है जिनने मंदिर भी बनाया। बेरगैसिया जैसा मंदिर बनाने वालों के घर में नमोकार जपने वाला कोई नहीं। ये किसका परिणाम? हमारी जातिवादी कट्टर मानसिकता का परिणाम, जो हमारे धर्म शास्त्रों के कतई अनुकूल नहीं है। इसलिए इन सब चीजों को भूल जाना चाहिए। एक सज्जातित्व का पक्ष लेने वाले महानुभाव मेरे पास आए। मैंने उनको एक सवाल किया कि तुम लोग अब सज्जातित्व की बात करते हो, राग अलापना बंद करो, अब तुम इसे रोक नहीं सकते, अब तो विधर्म विवाह से बच जाओ, यही बहुत है। और मेरे एक सवाल का जवाब दो। पहले तो एक परिवार में अनेक संतान होते थे तो संबंध हो जाता था। अब एक परिवार में एक ही बेटा होता है या बेटी होती, कहां संबंध करें?
और हमारे समाज में कुछ जातियां ऐसी है जिनकी कुल संख्या 500, 700, 1000 है, वो कहां संबंध करेंगे? अगर इसी तरह का राग अलापते रहेंगे तो हम समाज को नष्ट कर देंगे। हमें ऐसे व्यामों में कभी नहीं फंसना और ऐसे सज्जातित्व को मैं कभी उचित नहीं मानता। हमें जाति मर्यादा से बड़ी धर्म की मर्यादा को सुरक्षित रखना है, यही स्थायी धर्म प्रभावना है। विनीत जैन और आगे मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के शोधरविंद्र और श्रीमान कन्हैयालाल जी सेठी साहब तैयार रहे। हाँ, पूछो जल्दी जल्दी आए जिनका नाम पुकारा है। नमस्ते हमारे जो मुख्य पात्र है वो आगे आ जाए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि आजकल जो सामाजिक भोज होता है उसमें जूठन बहुत ही हो रहा है, जबकि काफी जगह तो हम लोग ये भी लिखते हैं कि जूठा नहीं छोड़ें। विवाह, जन्म दिवस, प्रोग्राम में तो इतने व्यंजन रखते हैं कि व्यक्ति खाता कम है एवं जूठा ज्यादा छोड़ता है। हमें अपने समाज का यह भी एक नियम कठोरता से बनाना चाहिए कि जिस तरह से पानी छानकर पीते हैं, मध्य मास मधु अंडों का सेवन नहीं करते हैं, नित्य जिनेंद्र देव के दर्शन करते हैं, उसी तरह से जूठन भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक ऐसा संसाधन है जिसके व्यर्थ होने से हमारे आर्थिक नुकसान से ज्यादा हमारे संसाधनों का नुकसान ज्यादा है, जिसकी क्षतिपूर्ति करना असंभव है। बहुत अच्छी बात उठाई है तुम। खड़े रहो, खड़े रहो। और मुझे प्रसन्नता है कि ये सवाल एक युवा के मन में उठा है और मैं कहना चाहूंगा, जिस दिन हमारे समाज के युवा इन बातों पर सवाल उठाने लगेंगे उसी दिन ये सारी कुप्रथाएं समाप्त हो जाएगी। पहली बात तो यह है कि जूठन कभी मत छोड़ना। जो जूठन छोड़ते हैं ना, उनको अगले जन्म में जूठा खाने को मजबूर होना पड़ता है। अगर तुम चाहते हो कि भावी जीवन में जूठा ना खाना पड़े तो सपने में भी जूठा छोड़ने की बात मत सोचना। क्यों जूठा छोड़ते हो, उससे बचाओ। और जूठा छोड़ने का जो एक कारण है आजकल की कैटरिंग की व्यवस्था और अंधाधुंध व्यंजनों का इस्तेमाल। क्या खाएगा आदमी का मन चलता, पेट जवाब दे देता, थाल में ले लेते, छोड़ना पड़ता है। ये कुपरंपरा है। हर समाज में एक नियम बनना चाहिए कि हम सामाजिक स्तर पर इससे अधिक व्यंजनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आइटम फिक्स कर लो 15, 20, 25। लोग तो 250 आइटम बनाते हैं। ये क्या है? वैभव का भौड़ा प्रदर्शन। ऐसा उचित नहीं है। कई पंचायतों ने यह नियम रख रखा है कि पानी समेत 20 आइटम से अधिक नहीं होगा, कई जगह 25 आइटम का है। ये नियम लेना चाहिए। और समाज के अगर युवा इसमें आगे आएंगे तो मुझे पक्का भरोसा है कि ये सब बहुत सफल अभियान का रूप लेगा। समाज को इसकी आवश्यकता है। हम वेस्टेज से बचें और समाज को आगे बढ़ाएं। श्रीमान कन्हैयालाल जी सेठी साहब। जीवन की भागदौड़ में धार्मिक और सामाजिक कार्य में ज्यादा महत्व है। धार्मिक कार्य को देने से कई लोग नाराज हो जाते हैं, तो इसमें महाराज जी इसके लिए क्या करना चाहिए? भाई जी, प्रश्न मासू पूछ रहा हो कि पब्लिक सुन? पूछ हमारा कहानी देखो तो हाँ सुन जाएगा। फिर से पूछो, मैं सुना नहीं। हाँ, कुर्सी पे बैठ के पूछ लो। जीवन की इस भागदौड़ में धार्मिक और सामाजिक कार्य में ज्यादा महत्व और धार्मिक कार्य को देने से कई लोग नाराज हो जाते हैं, तो महाराज जी इसके लिए क्या करना चाहिए? अपने जीवन का राज बता दो। देखो, मैं आपको बताऊं, इतनी उम्र इनकी हो गई, इन्हें खूब व्यापार किया, लेकिन अपना सारा जीवन धार्मिक और सामाजिक कार्यों में समर्पित किया। अभी ये घुटने का ऑपरेशन कराए और तीसरे दिन जयपुर आ गए। इनके पांव में गहरी तकलीफ है, फिर भी मांगी तुंगी गए और कहे भाई तो आऊंगा, या आप हो फिर हमारी ससुराल है। तो ये भावना है। लोग कहते हैं, सब कहते हैं, आपने अपने जीवन को जितनी सफलतापूर्वक जिया है, लोग भी अगर अपनी निष्ठा को ठीक रखे तो इसी तरीके से जी सकते हैं। आगे पात्रों, सौधर्मेंद्र जो उपस्थित हो आ जाओ। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के जो भी पात्र उपस्थित पधारे, श्रीमान जी के जैन पधारे। नहीं, आज पंच कल्याणक वाले पहले माता पिता को बुला लो। आ जाओ। भगवान के माता पिता आ जाए। श्रीमान पूरमल जी शेट्टी। समय कम है, फटाफट बोलो। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैन समाज आज मीडिया के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है
और मीडिया एक समाज को, जैन समाज में या धर्म के विकास के लिए बहुत जरूरी भी है। ये समाज मीडिया में कैसे आगे आए, कैसे आगे बढ़े, इसके लिए मार्गदर्शन करें। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को छेड़ा। आज का कुछ योग ही ऐसा है, सारी बात मुद्दों से जुड़े हुए हैं। मीडिया पर समाज का असर होना चाहिए। आज के समय में पूरे देश में जो व्यवस्था है वो न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया, ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में है। मीडिया के क्षेत्र में हमारी समाज का पहले बहुत जबरदस्त वर्चस्व था। टाइम्स ऑफ इंडिया आदि के माध्यम से, साहू जी आदि के युग में तो हमारी समाज को काफी शासकीय समर्थन भी मिलता था, संपोषण भी मिलता था। इन दिनों मीडिया के क्षेत्र में जैन समाज पिछड़ते जा रही है। हमें चाहिए कि मीडिया के क्षेत्र में हमारी समाज सशक्त हो और इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि समाज के जो भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए संस्थान हैं, अखबार है, आप उनको जरूर खरीदें, उनको बढ़ावा दें, तो बहुत फर्क पड़ेगा। मध्य प्रदेश में मैं था, वहां एक आचरण अखबार निकलता था। लोगों की शिकायत थी कि हमारे कार्यक्रमों को लोग कवरेज नहीं देते हैं, अन्य अखबार वाले कवरेज नहीं देते हैं। मैंने कहा तुम लोग कवरेज देने की बात करते हो, तुम अपनी ताकत दिखाओ और उनके अखबार को बंद करके अपने अखबार को लेना शुरू कर दो, दूसरे दिन शीर्षासन करके वो कवरेज देना शुरू कर देंगे। लोगों में इसका काफी व्यापक असर पड़ा और लोग किए। आज भी मैं कहता हूं जयपुर जैसी जगह में समाचार जगत निकलता है। आप 1 रुपया 2 रुपया केवल अपनी मीडिया पर पकड़ बनाने के लिए खर्च नहीं कर सकते। गोधा जी उसमें इतना समाज को सहयोग देते हैं और मीडिया के कारण गोधा जी का आज समाज में प्रभाव और समाज उस हित में लाभ लेते हैं। तो प्रयास करना चाहिए। सवाल एक गोधा जी का या समाचार जगत का नहीं है, सवाल मीडिया का है, देश भर के मीडिया का है। आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में समाज को आगे आना चाहिए और जो भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं आंख मूंद करके उनका सपोर्ट करना चाहिए और जो मीडिया को संचालित करते हैं उनको चाहिए कि हमें समाज ने आगे बढ़ाया है तो हम समाज के लिए प्राणोत्सर्ग करने के लिए भी तैयार हों। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम समाज को मीडिया से आगे बढ़ाएंगे, कभी समाज को नुकसान पहुंचाने वाले काम नहीं करेंगे। यदि ऐसा होता है तो बहुत सार्थक पहल होगी। नमस्ते महाराज। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में नमस्ते महाराज। पूरी तत्परता से लगे हुए पूरनमल सेठी, एक संयोग हुआ कि जिस समय माता की शोभा यात्रा निकल रही थी, हार मुकुट पहनकर बाजे बज रहे थे, उसी समय पूरनमल जी बार बार महाराज जी के कक्ष से बाहर भीतर हो रहे थे। मेरे मन में आया कि माता पिता की शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल रही। एक बार जोरदार तालियां गुरु सम्मान ने। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। जैनियों में अब हम लोगों में ज्यादातर हम लोग धार्मिक कार्यक्रम में अपना योगदान देते हैं, तो इसमें सामाजिक कार्यक्रम में भी कुछ योगदान देना चाहिए। तो महाराज जी मेरा ये पूछना है कि कुछ कितना परसेंटेज, कम से कम कुछ परसेंटेज तो होना चाहिए जो धार्मिक कार्यों के अलावा सामाजिक कार्यों में भी हो। देखिए, सिर्फ धार्मिक कार्यों में नहीं, धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्य को भी अपना तात्कालिक धर्म मान करके। आप खड़े रहें, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। व्यक्ति को अपना अंशदान धार्मिक कार्यों में भी देना चाहिए, सामाजिक कार्यों में भी देना चाहिए। धार्मिक कार्य हमारे युग युगांतरों के लिए कल्याणकारी होता है और वो हमारे पारमार्थिक जीवन को ऊंचा उठाता है, लेकिन सामाजिक कार्य हमारे समाज को मजबूत बनाता है। हम आचार्य समंतभद्र की उस उक्ति को यदि याद रखें तो हमें सामाजिक कार्यों की महत्ता का पता लग जाएगा। न धर्मो धार्मिक बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं टिकता। समाज धर्म को संरक्षण देता है और धर्म समाज को अनुशासित करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम धर्म को पुष्ट करें और समाज को भी पूरी तरह से समृद्ध बनाएं। इसलिए चाहिए अनुपाततः सामाजिक कार्यों में भी लोग अपना योगदान दें, तब धर्म की परिपाटी ठीक ढंग से चलेगी। हम आपको ये कहना और चाहेंगे, सामाजिक कार्य को भी अपना अल्पकालिक धर्म मान करके करें। चलो आगे। सौधर्म इंद्राणी, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से उस पात्र में जान फूंक दी, जोरदार ताली स्वागत करें। नमस्ते महर्षि। महर्षि, आज एक बहुत ज्यादा विशुद्धि बढ़ी है और अच्छा सा अनुभव आ रहा है। अब ये कैसे बना रहे और इसको आगे और कैसे बढ़ाऊं? ये आज के क्षणों को अपने स्मृति के कोष में स्थायी रूप से सेव कर लो और जब विशुद्धि की बात हो आंखें बंद करो, उन घड़ियों को याद करो, मन रोमांचित हो उठेगा, आनंद से भर जाओ। श्रीमान शांतिलाल जी, आप भी पूरी तत्परता से पंचकर्णा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी।
महाराज जी आज मैं पहले सूचना के पहले एक मेरा सूचना नहीं देना, प्रश्न करना है। प्रश्न कर लें, बस प्रश्न करो। हाँ। आज दिन के प्रवचन में आपने यहाँ जो पंच कल्याणक में गर्भ और जन्म पर बहुत भीड़ रहती है ऐसा कहा, और बुंदेलखंड के लिए आपका आशय रहा कि तप ज्ञान और मोक्ष के 3 दिन में भीड़ ज्यादा रहती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज वहाँ 20-25 साल से उधर बिहार कर रहे हैं, तो उनमें कोई, क्यों परिवार समाज उधर है, इधर खंडेलवाल समाज है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो तो आप भी 2, 4, 5, 7, 10 साल इधर रह करके और ऐसी कुछ हमें। मुझे एक घटना याद आ रही है, जब मेरी क्षुल्लक दीक्षा हुई थी, काफी अपार भीड़ थी और एक दिन की सूचना में हजारों लोग आ गए थे। डॉक्टर शीतल प्रसाद जैन वहां आए हुए थे, आहार जी की बात है 1985 की। तो उन्होंने राजस्थान के बारे में कुछ कहा, तो गुरुदेव ने एक बड़ी टिप्पणी की थी, थोड़ी आप लोग बुरी लगेगी लेकिन फिर भी मैं उसे दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा, सुनो, ये बुंदेलखंड की उपजाऊ मिट्टी है, राजस्थान की रेतीली भूमि नहीं। लेकिन खाद डालने के लिए आप आए हैं गुरु। तो वो बात सही है, तो भूमि की तासीर को उनने देखा, लेकिन इस भूमि को सुधा सागर जी ने काफी संस्कारित कर दिया। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा अब जमीन तैयार है, संभावनाएं पर्याप्त है, बस किसान तक संदेश पहुंचने की देर है। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। और भी पात्र हमारे यहाँ पे विराजमान है, तो आ जाए। ये करो बोले। नमस्ते महाराज जी। भगवान के समोसरम में 4 मानुष्य होते हैं, उसमें प्रतिमा अरहंतों की होती है या सिद्धों की होती है? समोसरण में अरहंत प्रतिमा होती है। मानुष्य में अरहत प्रतिमा का उल्लेख मिलता है, कहीं कहीं सिद्ध प्रतिमा की भी चर्चा आती है, पर स्पष्ट नहीं। नमस्कार। आगे। आज गुणायतन परिवार से सूत्रधार के रूप में जुड़ रही है श्रीमती त्रिशला गोधा, धर्मपत्नी राजेंद्र के गोधा, जयपुर। पधारे आप, और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान कन्हैयालाल जी शेट्टी गुणायतन और श्री शांतिलाल जी सवानी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन जापान वाले पधारे, और श्रीमती त्रिशला गोधा नारायण गोधा का सम्मान करें। आप आ जाओ, और परसों आएंगे। चलो आ जाओ, आप आ जाओ। चलो ठीक है, परसों आगे। पात्रों में से जो भी यदि यहाँ उपस्थित है तो आ जाए, जो सामने आ जाओ, आ जाओ। जिनको प्रश्न पूछना जाए वो अपना नाम बोलो, प्रश्न पूछो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रानी पाटोती है, मैं कुचामन से आई हूँ। मेरे मन में एक शंका रहती है हमेशा से, जैसे मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जो मुसलमान हैं, कुछ क्रिश्चियन भी है, वो लोग कुर्बानी को सही मानते हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो लोग मांसाहार छोड़े, या तो मैं उनको कैसे समझाऊं? आप थोड़ा देखो, सबसे पहले बात तो मैं कहूँगा कि अभी हमें उनको समझाने की जगह खुद को समझने की जरूरत है। पहले तो ये किताब पढ़ना, ये जो चक्कर है बहुत भयानक चक्कर है। इस किताब को पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कई ऐसे हैं जो लड़कियों के कहने पर मांसाहार छोड़ दिया और बाद में ऐसे चक्कर में फंसाए कि उस लड़कियों का जीवन ही बर्बाद हो गया। तो सुरक्षित दूरी बना करके रहो, इसी में सार है। बाकी विस्तार से मैं बताऊंगा। अगर आपको इसके बारे में विशेष जानना है, डॉक्टर के.एम. गंगवार की एक कृति है शाकाहारी क्यों, उसे जरूर पढ़ो। समय आज कम है, फिर विस्तार से डालूंगा। ये किताब जरूर पढ़ना। चलो वो बच्चे को आने दो, बच्चे को, छोटा बच्चा। हाँ नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम प्रासुद जैन है, मैं फुलेरा से आया हूँ। मैं अपना एक गुल्लक गुणायतन के लिए देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में जब हम दर्शन करने जाते हैं तो भगवान हमारे आगे रहते हैं, और जब हम जुलूस में जाते हैं तो भगवान हमसे पीछे रहते हैं, और हम आगे रहते हैं तो हमारी पीठ उनके लगती है, तो ये ठीक है या नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम मंदिर जाते हैं तो भगवान हमारे आगे आते हैं, और जुलूस में जाते हैं तो भगवान पीछे जाते हैं। उसके पीछे एक रीजन है। भगवान के रथ को हम खींच रहे हैं तो रथ को तो आगे से खींचा जाता है ना। आगे हम रहते हैं, इसका मतलब उसके पीछे एक दूसरी भावना है कि भगवान को लेकर हम सड़क पर चल रहे हैं तो चलो, अब हमें कोई चिंता नहीं क्योंकि हमारे पीछे भगवान है। क्या हुआ, समझ में आई बात?
भगवान को लेकर के हम चल रहे हैं, भगवान हमारे पीछे चल रहे हैं, हम सड़क पर चल रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि संसार में निकलो, कोई चिंता नहीं, जिसके पीछे भगवान का आशीर्वाद है उसको कोई खतरा नहीं। इसलिए भगवान पीछे रहते हैं, हम लोग आगे रहते हैं। खूब उत्साह और उमंग के साथ ये सारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को मेरा प्रश्न यह है कि ना रात को बिना खाना खाने से सींग उड़ जाते थे। हाँ, अपने पापा को समझाना, आप खाओगे तो सींग उगेंगे, अभी छिपे हुए, यहाँ नहीं, मरने के बाद नरक जाएंगे तो उगेंगे।